निधि एक अमीर घर की लड़की है और उसकी शादी अभी कुछ समय पहले सुमित नाम के लड़के से होती है। सुमित एक संपन्न परिवार का लड़का था और वो लोग साधारण जीवन ही जीना पसंद करते थे, लेकिन निधि को ऐसा लगता है कि उसके माता पिता ही दुनिया में सबसे अमीर लोग हैं। निधि के अंदर बहुत घमंड है, इसलिए वो अपने ससुराल वालों को छोटा समझती है। एक दिन निधि की बड़ी जेठानी पूजा उससे, नन्नी चलो चल के लंच कर लो, सब लोग तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं डाइनिंग टेबल पर। भाभी प्लीज़ आप मेरा खाना कमरे में पहुंचा दो, मैं किसी के साथ खाना नहीं खा सकती। पर हम सब लोग तो साथ में खाना खाते हैं, इससे प्यार बढ़ता है। ये सब गरीबों की चोचले हैं और ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं अपने मायके में भी अपने ही कमरे में खाना खाती थी, मुझे प्राइवेसी पसंद है। सो प्लीज़ आप मेरा खाना मेरे रूम में ही भिजवा दीजिए। हम सब साथ में खाना खाते हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम गँवार हैं। रुको, मैं तुम्हारा खाना रूम में ही भिजवा देती हूँ। इतना कहकर पूजा वहाँ से चली जाती है और ये पूजा जाकर सारी बात अपनी सास को बता देती है। छोड़ो ना बहू, नहीं नहीं शादी ही हुई है, इसलिए एडजस्ट होने में टाइम लग रहा है। जब समय हो जाएगा वो खुद हमारे साथ खाना खा लिया करेगी आके। तुम क्यों इतना टेंशन ले रही हो? उसको टाइम लगेगा थोड़ा एडजस्ट होने में, नई नई जगह है। मैं खाना लगा देती हूँ, तुम उसको जाकर दे आओ। इसी तरह निधि अपने ससुराल वालों को किसी न किसी बात पर नीचा दिखाती थी, पर घर के लोग उससे कुछ नहीं कहते। एक दिन निधि सोचती है, घर का कोई भी सदस्य मेरे से कुछ नहीं कहता, मेरे मन में जो आता है वो मैं करती हूँ। मेरे कपड़े भी मुझे टाइम पर धुले मिलते हैं और मैं कोई काम भी नहीं करती। इस घर के लोग बड़े अजीब। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे होते हैं और निधि फ़ोन पर बात करती है। तभी निधि के पिता महेश उसके घर आते हैं। नमस्ते समधन जी, कैसी हो आप? निधि ने पहली बार अपने पिता को किसी के सामने हाथ जोड़ते हुए देखा था। वह सोचने लग जाती, मेरे पिताजी ने आज तक किसी के साथ इतनी विनम्रता से बात नहीं की और आज इनके सामने हाथ जोड़ रहे हैं। समधन जी, इस बार मुझे बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है, मुझे आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए। सुमित ने जैसे ही ये बात सुनी तिजोरी से पैसे निकालकर अपने ससुर को दे दिए। ये लीजिए पिताजी, इससे आप अपना बिजनेस फिर से शुरू कर सकते हैं। बेटा, तुमने बिना मेरी पूरी बात सुने 15 लाख रुपए मेरे हाथ में रख दिए। मुझे इतने पैसों की ज़रूरत नहीं है। भाई साहब रख लीजिए, आगे चलकर काम आएंगे। और बिज़नेस में किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो तो आप आदर्श को फ़ोन कर लीजिएगा, वो आपकी मदद कर देगा। मेरी बेटी को इतना अच्छा ससुराल मिला है, मैं तो धन्य हो गया। आज के ज़माने में लड़के वाले लड़की से पैसा मांगते हैं, पर यहाँ पे आप उल्टा मुझे ही दे रहे हैं। और आप देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं, फिर भी इतना साधारण जीवन जीते हैं। आपकी बातों में चाय ठंडी हो गई, मैं गरम करके लाती हूँ। ये सब सुनकर निधि अपने किए पर शर्मिंदा होती है, जो उसने बर्ताव अपने ससुराल वालों के साथ किया था, और वो सोचने लगती है कि वो माफ़ी कैसे मांगे।